बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सईद अहमद। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम यूनिट। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम यूनिट क्या होता है, इसकी कितनी शेप्स होती हैं और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम यूनिट क्या होता है। इट इज़ अ बॉक्स, या इसको केस भी कहते हैं। अगर आपने कभी भी कंप्यूटर यूज़ किया हो तो उसके साथ आपको एक बॉक्स नज़र आता है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट कहलाता है, क्योंकि जो भी काम हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, जो इनपुट हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट के अंदर होती है, इसलिए हम इसको मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्यूटर की मदद से अगर सॉल्व करना हो तो हम 3 × 2 कीबोर्ड की मदद से प्रेस करेंगे और वो जाएगा सिस्टम यूनिट के अंदर प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग होने के बाद इसका रिजल्ट सिस्टम यूनिट हमें देगा, इसलिए हम इसको मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि हमारे तमाम टास्क की प्रोसेसिंग सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। इसके बाद देखते हैं ये कितनी केसिंग में मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट है टावर केसिंग, सेकंड पे है डेस्कटॉप केसिंग, टावर केसिंग की शेप कुछ इस तरह की होती है और जो डेस्कटॉप होता है वो इस तरह का होता है। बस इन दोनों की शेप में फ़र्क होता है। शेप इनकी अलग-अलग होती है, इनमें मौजूद कंपोनेंट सेम होते हैं, जस्ट इनकी शेप जो है उन्होंने 2 शेप में इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। फर्स्ट पे है मदरबोर्ड। इसका एक और नाम है सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड या सर्किट बोर्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिस्टम यूनिट का मेन कंपोनेंट है। कुछ इस तरह से ये सिस्टम यूनिट पे इंस्टॉल होता है। इसकी बैक साइड पे, सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे इसके साथ इसकी पोर्ट्स फिक्स होती हैं, जिन पे हम अपनी आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड एक हब के तौर पर काम करता है। तमाम बाकी के तमाम कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच होते हैं। इसके बाद है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का काम ये होता है कि ये सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद मदरबोर्ड को पावर मुहैया करती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्लॉट्स लगी होती हैं जिधर इस पावर सप्लाई के कनेक्टर अटैच होते हैं। थर्ड पे है हमारे पास प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू भी बोलते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। असल में ये कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, बाज़ लोग इसको बाय मिस्टेक सिस्टम यूनिट को सीपीयू बोल देते हैं, जो कि गलत है। सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप होती है जो प्रोसेसर होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तमाम हमारे काम की प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। इसके ऊपर छोटा सा फ़ैन लगा होता है ताकि इसको कूल रख सके। ज़्यादा वर्क करने से सीपीयू हीट अप हो जाता है, तो इसको कूल रखने के लिए इस पर फ़ैन लगा होता है। सीपीयू ब्रेन होता है, याद रखिएगा, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तमाम प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होती है। छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती है। इसके बाद हमारे पास है रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंदर, रैम भी मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर फिक्स होती है, इंस्टॉल की गई होती है। रैम का काम ये होता है कि आप अगर कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई फाइल्स ओपन की हुई हैं, तो उन फाइल्स का डाटा रैम में स्टोर होता है। इसको प्राइमरी डाटा स्टोरेज का नाम भी दिया गया है। जब तक हमारा सिस्टम ऑन है, जितनी देर हम अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं करते, लाइट नहीं ऑफ होती,
तो रैम में डाटा मौजूद रहता है। जब ही हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो हमारा डाटा रैम से ख़त्म हो जाता है, अरेज हो जाता है। इसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसका दूसरा नाम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है। अगर आप लाइट ऑफ कर दें, सिस्टम ऑफ कर दें, तब भी इसमें आपका डाटा सेव रहेगा। इससे आप डाटा कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। बाय मिस्टेक अगर आपसे हार्ड डिस्क से डाटा इरेज हो जाता है तो आप हार्ड डिस्क में डाटा दोबारा सेव रिकवर भी कर सकते हैं। इन दोनों में बस यही फ़र्क है, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें डाटा ख़त्म हो जाता है जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इससे डाटा अरेज नहीं होता जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं। हार्ड डिस्क भी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। नेक्स्ट है हमारे पास CD-ROM। CD-ROM स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है, लेकिन इसका पैनल बाहर की तरफ होता है, इसलिए हम आसानी से अपनी CD को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क CD-ROM के साथ ही नीचे अटैच होती है, लेकिन ये अब इस्तेमाल नहीं होती कंप्यूटर्स में। आमतौर पर जनरल नॉलेज के लिए आपको पता है कि पहले कंप्यूटर में ये इस्तेमाल हुआ करती थी। ये भी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हुआ करती थी, लेकिन हार्ड डिस्क की आने से ये ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये जो पार्ट हैं सिस्टम यूनिट के, ये मेन पार्ट होते हैं। इनके अलावा अगर मज़ीद आप सिस्टम यूनिट में कंपोनेंट्स लगाना चाहें इजाफी वर्क करने के लिए, तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप कंप्यूटर पर टीवी देखना चाहते हैं तो आप इसमें टीवी कार्ड अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप साउंड की क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं, साउंड कार्ड लगा सकते हैं, और वीडियो कार्ड जिसे VGA कार्ड भी कहते हैं। इस तरह आप अपने काम के मुताबिक बाकी भी और भी डिवाइसेस मदरबोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए